अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका होस्ट शाहरुख अली आज एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज के जो हमारे गेस्ट और दोस्त हैं उनका नाम है अरसलान खान। ही इज़ फ्रॉम कराची, लेकिन आजकल दुबई में मुकीम है, वहीं जॉब कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को ज़रा बताएंगे कि दुबई में क्या हो रहा है अरसलान खान के थ्रू। तो व्हाट टू यू अरसलान, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप सुनाए शाहरुख भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम। सो दुबई में कैसा मौसम है इस वक्त? इस टाइम तो काफ़ी प्यारा मौसम है, आप देख सकते हैं। मैंने हाफ शर्ट पहनी हुई है और यहाँ पे माशाल्लाह से ना सर्दी है ना गर्मी है। ज़बरदस्त मौसम है इस टाइम पे, बहुत प्यारा मौसम है। सही। तो वैसे हमारे पास तो इस वक्त पौने 2 बज रहे हैं। वहाँ दुबई में क्या टाइम हो रहा है? यहाँ पे पौने 1 हो रहा है। एक पौने 1 घंटे हो का रहा है। फ़र्क है पाकिस्तान और दुबई में। सऊदीया सही। का 2 घंटे का है। और दुबई का 1 घंटे का है। 1 घंटे का, इंडोनेशिया का 3 घंटे का। चलें तो फिर अरसान, अपना इंटरव्यू हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहला बिल्कुल। सवाल मेरा आपके लिए, अरसलान खान कौन है? अरसलान खान, मेरा नाम अरसलान खान है और मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। और मैं इस टाइम पे दुबई में, और मैं प्रोफेशनल लाइफ गार्ड हूँ। और मुझे तकरीबन दुबई में 10 मंथ हो चुके हैं। और मैं स्विमिंग कोच भी हूँ, और रेहान अल्लाह वाला सर के स्टूडेंट भी, और उनका स्विमिंग कोच भी हूँ। तो और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मानसेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम लोग जो खुद हैं कारोबारी लोग हैं, हमारा मतलब कारोबार वगैरह से हैं हम लोग। एक मैं हूँ और एक मेरे को चाचू हैं जो सऊदीया में होते हैं, और मैं एक दुबई में हूँ, हमारे ख़ानदान में जो हमारे घर से हैं। और माशाल्लाह से ये मेरा डिडक्शन है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये लाइफ गार्ड कोच क्या होता है? लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल पे जो ड्यूटी वगैरह, लाइफ गार्ड तो अलग है, कोच अलग है। कोच जो है स्विमिंग ट्रेनर है। जब आप किसी को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन करते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग जो स्विमिंग करते हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 25% लोगों से भी कम प्रोफेशनल स्विमिंग होते हैं, स्विमर होते हैं, 25% से भी कम। और वैसे ही जो हम लोग देहात में स्विम वगैरह करते हैं, ये समुंदर पे जाके या पूल वगैरह पे, हम लोग ये प्रोफेशनल स्विमिंग नहीं करते। तो आप यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं प्रोफेशनल स्विमिंग। तो मैं शुरू में खुद आया था तो मुझे प्रोफेशनल स्विमिंग नहीं आती थी। मुझे ऐसा ही था बस के स्विमिंग, जैसे हमारी स्विमिंग है भी बहुत हार्ड है, यहाँ पे कोई कोई बंदा कर सकता है। अब मेरा जो रिकॉर्ड है वो 50 मीटर पे डूब के आने जाने का। 50 मीटर पे बहुत कम लोग डूबते हैं। 50 मीटर पे मैं राउंड लगाता हूँ डूब के। माशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें, यहाँ पे मैं आके रेहान अल्लाह वाला सर से मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आपको ये सीखनी चाहिए। तो उसके बाद मैं प्रोफेशनल स्विमिंग सीखने लगा। पहले मुझे आती थी लेकिन गाइड करना नहीं आता था। आता सब कुछ था लेकिन कभी ऐसे खुद पे कभी ध्यान नहीं दिया कि यार कैसे करना है क्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तो स्विमर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है प्रोफेशनल में। आप करना शुरू हो जाए, आप सीख जाते हैं। तो उसके बाद मैंने ये इसका कोर्स कर लिया, ये मैंने सीख ली। उसके बाद मैं लोगों को भी गाइड भी करता हूँ स्विमिंग के हवाले से। और जो लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड का मतलब ये होता है कि जो पूल में कोई डूब रहा है, आपने उसको बचाना है। आपका पहला काम ये है। आपने देखना है कि यार किसी को चोट वगैरह ना लग जाए। अगर चोट लग जाए तो आपको उसकी बैंडेज वगैरह करनी है। आपके पास जिम होता है, जिम वगैरह देखना है आपने, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। और ये समझ लें वहाँ की सिक्योरिटी है। और किसी को गाइड, अगर कोई भी मसला होगा तो वो आपके ऊपर होगा। भाई यहाँ पे क्यों, अगर कोई बंदा डूब जाता है तो लाइफ गार्ड को उसकी सजा होती है। मर्डर मर्डर समझें आप, कि अगर कोई डूब गया तो मर्डर में आता है। और लाइफ गार्ड जो है बहुत बहुत हर टाइम अटेंशन रहना है, हर टाइम अपना जो माइंड है और इस दोनों जो है पूल के ऊपर आपकी होनी चाहिए। एनी टाइम देखना है कौन आ रहा है, बच्चे आते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसे होते हैं, बच्चे आते हैं ना तो आगे जंप लगा देते हैं। तकरीबन 7 केस ऐसे हैं जो मैंने खुद पूल के ऊपर 7 बच्चे मैंने बचाए हुए हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे बच्चे मैंने बचाए हैं। और उसके अलावा रिपोर्ट बनानी पड़ती है उसके बाद बच्चों की, कोई डूब गया, कौन से घर से, कौन सी जगह से, या किसी को इंजरी वगैरह हो गई। अब मेरे पास लाइफ गार्ड का भी लाइसेंस है माशाल्लाह से, और फर्स्ट एड बॉक्स का भी लाइसेंस है। और अब मैं इंशाल्लाह स्कूबा डाइविंग भी करना चाहूँगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपके अच्छे प्लान्स हैं। और स्कूबा डाइविंग का तो आगे बहुत स्कोप है थ्रू आउट वर्ल्ड, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, स्कूबा डाइविंग का तो अभी इंशाल्लाह प्लान बनाए हुए हैं, राब्ते में भी हूँ।
एक टीचर से ही पता किया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि नए साल में आप स्कूबा डाइविंग करें, ठीक रहेगा आपके लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। सर्दी वगैरह होती है, लेकिन जो मैंने लाइफ गार्ड की ट्राई दी थी, ट्रेनिंग मैंने ली, वो भी मैंने सर्दी में, दूसरे महीने में, आपको पता है सर्दी होती है, तो मैंने सर्दियों के दिनों में। तो इंशाल्लाह इसके भी तकरीबन 7 पार्ट होते हैं, जैसे गेम में राउंड होते हैं, स्कूबा डाइविंग के भी 7 राउंड होते हैं। पहले पे आपने 20 नीचे जाना है, 20 फीट तक समुद्र के अंदर आपने जाना होता है, 20 मीटर। तो उसके बाद जो आपको तकरीबन मुझे लगता है 50 मीटर का राउंड दूसरा होता है, फिर 73 का होता है, या 80 का होता है, तकरीबन इतना होता है। तो ये बहुत सारे राउंड अप इंशाल्लाह, अब उसका इरादा है स्कूबा डाइविंग करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ में। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स जो है वो पिछले 5 सालों में थ्रू आउट वर्ल्ड बड़ा एक्टिवली जो है वो उभर के आया है। इनफैक्ट अब बिल्कुल। पाकिस्तान में भी वाटर स्पोर्ट्स बहुत इन होना शुरू हो चुका है। पहले लोगों को इतना बिल्कुल। वो अवेयरनेस नहीं थी वाटर स्पोर्ट्स की। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दुबई के बारे में बताइए, यानी हमारे ऑडियंस को, कि दुबई आए, क्योंकि दुबई में जो है आजकल सुना है कि वो वीजा भी पाकिस्तानियों के लिए बैन कर दिया दुबई में। नहीं, वो वीज़े की लीव। खबर तो आई थी, लेकिन वो जो खबर थी वो झूठी खबर थी। कंपनी वीज़ा नहीं दे रही अच्छा है अच्छा। आपको, आपको सिर्फ मिलता है विजिट वीज़ा। अब आप विजिट पे भी आएंगे, एयरपोर्ट में आपको चेक किया जाता है, तकरीबन आपके जेब में लाख रुपए होने चाहिए पाकिस्तानी, कि उनको पता चलना चाहिए घूमना है। क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं ना, वहाँ पे घूमने के लिए आके, विजिट पे आके यहाँ ही ड्यूटी देख लेते हैं, परमानेंट जॉब लग जाती है। ऐसा भी है कि विजिट पे आके कंपनियों में जॉब वगैरह भी लेते हैं। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोरोना टेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना बन रही है दुबई आने के लिए। तो माशाल्लाह से दुबई बहुत प्यारा है, प्यारा शहर है। तकरीबन इसको तकरीबन 20 से 25 साल पहले ये इतना आबाद नहीं था, अब तो माशाल्लाह से देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई के अंदर है। इसके अलावा ग्लोबल विलेज बनाए हुए, जिसके अंदर दुनिया का हर एक बाजार है, दुनिया का हर एक मैप के हवाले से बना हुआ है माशाल्लाह से। इंटलाटस होटल है, जिसके अंदर हैप्पी न्यू ईयर फिल्म भी बनी थी शाहरुख खान की, वो भी मैं आपको जी बता दूं जी। दुबई के अंदर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो पानी वगैरह जो फुहारे होते हैं, सबसे बड़ा भी बना है, वो बना है, वो भी इस एटलांटिस के सामने वाली साइड पे बना है भी। बिल्कुल। तो अगर दुबई दुबई अगर, आए तो क्या क्या जी जी, स्पॉट्स और हैं दुबई में घूमने के लिए? दुबई में आपको घूमने के लिए आप रेगिस्तान वगैरह में भी जा सकते हैं, वहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, खाना वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ पे दुबई मॉल जो है सबसे बड़ा है, जी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपको एटलांटिस मैंने बताया है, वो होटल है। उसके अलावा बहुत से अजमान में भी होटल हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। बीच पे होटल बीच है। उसके अलावा होटल पूल्स वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दुनिया का दूसरे नंबर का शायद यहाँ पे पार्क है, अब मुझे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, ये मोटर सिटी वाली साइड पे, वहाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा पार्क है वो भी। और बहुत सारी चीजें हैं दुबई में घूमने के लिए, होटल्स वगैरह रहने के लिए, बहुत प्यारा माहौल है यहाँ का। सही। और अगर वैसे अभी ये दुबई मॉल में एंट्री फीस क्या ले रहे हैं ये लोग? दुबई माल की तो कोई भी एंट्री फीस नहीं है, ये फ्री है। दुबई माल आपके लिए पूरा अच्छा। फ्री, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। बाहर आप जो पानी वगैरह का नज़ारा होता है, जो फुहारे वगैरह उठते हैं, उनका आप, मैंने वीडियो फेसबुक पे दी हुई है, इसका भी आप फ्री है, ये सब चीज़ें फ्री हैं, ये एंजॉय करने के लिए ऐसे आए हैं। बाकी इसके बुर्ज अलावा खलीफा होटल में वगैरह का, जाने के वहाँ बुर्ज चार्जेस खलीफा हैं? में एक टाइम, वहाँ चार्जेस हैं, वहाँ अलग अलग चार्जेस हैं आपके। वहाँ मुझे लग सही। रहा है कि 100, पहले 100 था, अब मुझे लग रहा है 200-300 से चार्जेस शुरू होते हैं। इसके अच्छा, अलावा वैसे एक अगर और है, एक पाकिस्तानी। जी जी। इसके अलावा एक और मॉल है जिसके अंदर मसनूई बर्फ जो है, बर्फ बरसती है वहां पे, आपको घूमने के लिए सारा सामान भी दिया जाता है। इसके अलावा आपको मतलब ग्लासेस वगैरह, पैड वगैरह, जूते वगैरह अलग से उस बर्फ में घूमने के लिए। ये चीजें, मैं टिकटॉकर अक्सर वहां जाते हैं। उस जगह का मैं नाम भूल गया हूँ, नाम दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो जगह पे जो है ना, मैं भी एक दफा खुद भी गया हूँ। मरीना मॉल, मरीना मॉल के अंदर है ये चीजें। अच्छा, मरीना मॉल में। और जी जी, बाकी वो मरीना मॉल। सस्ती चीजें चाहिए तो ड्रैगन मॉल पहुंच जाएं। ड्रैगन मॉल पहुंच जाएं। वहाँ ये है कि बहुत सारी ना, चीजें सस्ती मिल बहुत सारी जाती चीजें हैं जहाँ पे सस्ती, 1 to 10 है यहाँ पे, जो मजदूर तबके के लिए बहुत सारी, ये बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के।
कि आप जाओ आपको सस्ता सामान सब मिलता है। लो बड़े बड़े बने हुए माल वगैरह महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्राइस के हैं। सही। यहाँ पे भी अच्छी चीज को, और आपको पता है पाकिस्तान में भी ऐसा ही, अच्छी चीज सस्ती, अच्छी चीज महंगी है, जो थोड़ी हल्की चीज है वो हाँ, सस्ती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सही। है। सही। वैसे एक कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, यानी कि दुबई में अगर आप अकेले रह रहे हो तो महीने में कितना खर्चा हो जाता है? अभी तो अभी तो हम लोग कंपनी के थ्रू रेंट वगैरह नहीं दे रहे। ऐसे आप अगर अच्छा रूम ले रहे हो तो मतलब कि नॉर्मल, अगर नॉर्मल से शुरू करते हैं, 500 रुपये का आपको एक रूम मिलता है, उसके अंदर आपको किचन भी मिलता है, और फर्स्ट सिर्फ एक बेड होगा रूम के अंदर, 500 का रूम यानी मिलता है। 500 दरम? 500 दरम का एक रूम मिलता है। उसके और ये अलावा अगर महीने आप, महीने का होगा? महीने का रेंट होगा। कोई लोग ऐसे भी हैं 300 में भी रहते हैं, 250 में भी, लेकिन आप जब घूमने आ रहे हैं ऐसे तरीके से नॉर्मल लेना चाह रहे हैं तो 500, इसके अलावा आप 2000 दरम का भी एक दिन का है, बहुत उससे हाई हाई भी है, लेकिन मैं आपको हम्म। नॉर्मल बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप अपना खाना बना रहे हो तो तकरीबन आपको एक बंदे पे 300 दरम, 300 से 400 दरम आता है। सही। और घूमने फिरने का आपका अलग होता है, जो खर्चे होते हैं। अब जैसे हम लोग हैं काम करने वाले, हम लोग अपना खाना बनाते हैं, तकरीबन 8 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, जिसमें से हम लोग अपना खाना बनाते हैं, हमारे ऊपर महीने का जो है 250 रुपये खर्चा आता है। अच्छी से अच्छा खाना खा के 250 रुपये आते हैं, क्योंकि बंदे बहुत ज्यादा है ना। बंदे जब बहुत आठ ज्यादा। बंदे जमा करेंगे तो बहुत ज्यादा है। रोटियां वगैरह में उसी में, कभी बाहर भी खा लेते हैं उसमें भी। तो इसी तरीके से और मामला चलते हैं दुबई के। और जो होटल वगैरह में आप रूम लेना चाहते हैं तो वहां से 1000 से शुरू होता है, 1000, 1500, 2000, अलग अलग प्राइसेस की। ये एक दिन का है या एक महीने का है? ये महीने का भी है, एक दिन का भी है। अगर आप डिपेंड एक दिन करता पे है कि अच्छे से, डिपेंड करते हैं आप कैसी जगह रह रहे हैं, कैसी जगह आप पसंद करते हैं। अब आप जाएं बुर्ज खलीफा में रहने चले जाएं, वहां तो जाने की एंट्री आप समझे 300 रुपये, तो फिर आपको अंदाजा लगा लें 24 घंटे का कितना होगा फिर। सही बात है। जी वैसे अगर एक महीने के लिए आ रहा है बंदा दुबई घूमने के लिए, तो 500 दरम तो अगर एक नॉर्मल कमरा मिल जाएगा उसको किचन के साथ। बिल्कुल। 300 दरम जो है वो पर बंदा वो खाने का रख ले। और ठीक अगर हो दो गया। बंदे तो 500 दरम रख ले। 1000 दरम ये हो गया घूमने के लिए। 2000 दरम काफी है महीने भर के लिए, या ज्यादा रखे कुछ? तकरीबन घूमने के लिए तकरीबन 3000 दरम होने चाहिए, अगर सही से तीन आपने हजार घूमना है। अब तो ऐसा तो नहीं है बस जाएंगे आप राउंड लगाने आ जाने, और भी वहां पे खाना पीना भी होता है, जगह के टिकट भी होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पार्क है सबसे दूसरे नंबर का है, दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा पार्क दुबई के अंदर है। अब उसकी 50 रुपये एंट्री है। 50 रुपये एंट्री, ऐसे अगर आप ऐसी 2-3 जगह पे चले गए, 150 दरम तो ये चले गए। समझे, दिन के 200 दरम, 300 दरम खर्चा आपको हो रहा है, तो फिर भी आपको काफी पैसे जरूरत पड़ेंगे, 3000 दरम होने चाहिए। बाकी तकरीबन मेट्रो का पाकिस्तानी, तो वो आपका महीने का वो कार्ड मेट्रो मिल का, जाता है आपको, 20 दरम का। जी मेट्रो का तो कार्ड होता है, मेट्रो कार्ड से चलता है। अभी भी 20 दरम ही है मेट्रो, या कुछ चेंज हुआ है? नहीं अभी तो तकरीबन 25 दरम का है मेट्रो कार्ड। अच्छा, 25 का हो गया। 25 का है, जिसमें होते हैं 18 रुपये, होते हैं 18 से 19 रुपये होते हैं। तो उसके बाद आपको पता है आप कहीं भी जा सकते हैं, मेट्रो कार्ड बहुत बहुत आसानी है यहाँ पे। मैं सोचती हूँ ऐसा हम्म। सिस्टम पाकिस्तान में भी होना चाहिए मेट्रो का। अब तो माशाल्लाह से बसें वगैरह काफी चल गई हैं, चलिए लेकिन अब तो उनकी बुरी हालत भी शुरू हो गई है। तो पीछे मैंने वीडियो पाकिस्तान है ना। देखी थी ना। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानी लोग जो है चीज की अहमियत नहीं समझते और ना कदर करते हैं उसकी। हम खुद ऐसे थे। हम, अगर देखा जाए ना, हम खुद ऐसे थे पाकिस्तान के अंदर। हम खुद रोड पे जाते हुए सिग्नल बंद होता तो सिग्नल क्रॉस करते थे, लेकिन यहाँ पे आए जब रूल रेगुलेशन देखे हैं, यहाँ पे बढ़ते हुए दुबई को देखा, यार ये कैसे चमक रहा है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की अशिया है, हर चीज है हमारे पास। दुबई के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, लेकिन दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का मुल्क बना हुआ है इस टाइम पे, लोगों से आके आने के हवाले से। इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई के पास है। तो इनके पास ये क्या है, रूल, सबसे बड़ी बात है रूल। तो ये रूलों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आप हमारे रोडों पे माशाल्लाह से देख लें, कहीं से कोई कहीं से जंप लगा रहा है, कोई कहीं से लगा रहा है। आप किसी भी साइड चले जाएं, यहाँ पे आप माशाल्लाह देखें, कोई भी है, कुछ भी अपने आप को कुछ भी कहता हो, गवर्नमेंट है कुछ भी, हमारे तो गवर्नमेंट माशाल्लाह से वो तो कॉलर यहाँ पे रखे होते हैं ना,
कोई अगर इलाके का कुछ भी मतलब बड़ा है तो उसने तो माशाल्लाह फिर और ऊपर रखा होता है, भाई मैं ही हूँ। 2 दिन किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठने लग जाए तो यहाँ पे आप बड़ा से बड़ा देखें, वो भी सिग्नल खुलने का इंतजार करोगे, भाई सिग्नल खुले और हम लोग जाएं, ऐसा होता है। हमारे तो पाकिस्तान में सिग्नल खुला नहीं, बोला भाई चल हट, कौन रोकता है भाई। हमारे तो सबसे पहले डायलॉग भी यही होता है ना माशाल्लाह से, कौन रोकता है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में रूल फॉलो करना शुरू हो जाए ना, और थोड़ी सी लोगों में ईमानदारी हो जाए, ईमानदारी आ जाए, तो हमारा पाकिस्तान इससे डबल तरक्की करेगा। अब मैं आपको एक बंदा बता, मलक इंशाल्लाह रियाज, ताला। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा काम किया, मलक रियाज साहब ने। पाकिस्तान को उसने डीएचए से ज्यादा इलाके शेयर दिए हुए इसको, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, आप देख रहे हैं माशाल्लाह सबसे बड़ा बहरिया टाउन बन रहा है, उसके अंदर पार्क बना रहे हैं। वो शख्स कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हंसते हैं, भाई पागल हो, पाकिस्तान में बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद जब पब्लिक बनाती है तमाशा, फिर हुक्मरान भी दबाव डालते हैं कि जब आवाम को ही नहीं चाहिए तो आपने क्या कर रहे हो बना के। जब दुबई जैसे, इतनी मतलब कि आपको पता है यहाँ पे रेम्बल रहे थे, जब इसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना बड़ा बन सकता है, उसके बाद दुबई के अंदर इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, तो पाकिस्तान में तो ऐसा इलाका है इसके अंदर हर चीज बन सकती है। लेकिन बिल्कुल हम सही लोगों को है। इस चीज की समझ नहीं आती, ना इस चीज की अहमियत है। अब तो हम लोग माशाल्लाह से बंगाल से भी पीछे हैं, ये चीज देखी जाए ना, जो उसके भी बंगाल का पेस में टका है वो हमारे हमसे ज्यादा वैल्यू है, वो पैसे। बिल्कुल ज्यादा वैल्यू में है। हम लोग कहते हैं, अभी देखें, हम लोग जो कहते हैं चाइना माशाल्लाह से, चाइना हमसे आगे, चाइना ने 10 साल से, भाई 10 सालों में आगे बढ़ा। लेकिन अगर देखा जाए, चाइना ने 50 साल पहले से उन लोगों ने शुरू कर दिया। उन लोगों ने सबसे पहले अपने पॉपुलेशन कम की, अपनी मुल्क की। फिर उन्होंने एक जबान की, लोगों में इत्तेफाक लाया, सबसे ज्यादा इत्तेफाक। उसके बाद उन लोगों ने बनाया, अब 10-15 सालों के अंदर वो शो होना शुरू हो गए उनके अंदर चेंजेस। अब दुनिया में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, क्यों, जब उनमें अवाम के अंदर तब्दीली है ना। हम तो कहते हैं भाई हमारे हुक्मरान, भाई एक बंदा मुल्क को बैठ के सही नहीं चलाता है, जब आप अवाम ठीक होगी तो मुल्क खुद से चलेगा। एक बंदा आपके ऊपर आ जाता है तो वो बंदा कभी मुल्क को सही नहीं कर सकता जब तक हम सही नहीं होंगे। सब मिलके ही सही कर सकते हैं मुल्क को, बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही बिल्कुल कहा आपने। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं पब्लिक के लिए माशाल्लाह से। रेहान अल्लाह वाले सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सही करना चाह रहे हैं। तो इनके अलावा कि हमें नहीं, पूरी पाकिस्तान की आवाम को और आने वाली नस्लों को आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो हम सभी मिलके ठीक शुक्रिया। करेंगे शाहरुख भाई, बिल्कुल। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए, जॉब का क्या हाल है दुबई के अंदर, यानी पाकिस्तानियों को जॉब्स मिल रही हैं, या जॉब के लिए कोई आना चाहे? नहीं, जॉब के लिए तो कोई आना चाहेगा तो उसको कंपनी बुलाएगी ना, जैसे कंपनी विजिट पे आपको बुला रही है, ठीक है, आपको वहां से बोलती है विजिट पे आ जाओ, मैं आगे आपको परमानेंट वीजा दे रहा हूँ, वीजा वीजा देना है, तो वो बंदा आ सकते हैं। ऐसे तो अभी कंपनी वीजा किसी को भी नहीं दे रही कि भाई डायरेक्ट पाकिस्तान से, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने वीजा लिया, हम लोग आ गए कंपनी में, अब हम जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे वीजे नहीं दे रही आपको, को विजिट पे बुला के 3 महीने यहाँ रखने के बाद आपको वीजा मिलता है। और दुबई में माशाल्लाह जो यहाँ तो, पे लोग हैं, उनके लिए जॉब्स वगैरह बहुत हैं, जो बड़ी कंपनी है तो वो वैसे ले रही है, तरीका हमारी क्या होता कंपनी है में इसका कि, सिक्योरिटी भी बहुत है। अच्छा, नहीं यानी वैसे तरीका क्या होता है, नहीं अगर कोई पाकिस्तानी जॉब करना चाह रहा है वहां जाके, तो वो कहाँ जाए, किसी एजेंट के पास जाए, या यहाँ कोई कंपनी की वेबसाइट है जिसपे अप्लाई कर सकता है वो? सबसे पहले देखें, हमारे तो सोशल मीडिया को मतलब इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन कोई केसेस इस चीज के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता, अच्छे के लिए कोई नहीं देखता है शाहरुख भाई। अच्छे के लिए बहुत कम लोग, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद फिल्में देखता था, दिन भर मोबाइल में गेम खेल रही, हमें तो यही पता था कॉल होती है, हमें ये नहीं पता था यार इसके अंदर तो शाहरुख भाई भी हमारे साथ लाइव बैठ सकते हैं। हम तो सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करते थे ना, ये तो नहीं पता लाइव बैठ सकते हैं। उसके अलावा हमें ये भी नहीं पता था कि भाई इसके अंदर तो पूरी दुनिया, मैप वगैरह का पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि इनको चलाते कैसे हैं। अब मुझे लाख रुपए कमाने हैं, 2 लाख में इसके ऊपर सवाल करता हूँ, हजारों बिरयानी बनानी है, हजारों आ जाते हैं। तो हम लोग इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। अब दुबई के अंदर जब जॉब आ रही होती है, आपको मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक आप इस्तेमाल करो, उसके ऊपर आएगा, यहाँ पे एजेंसियां बनी हुई हैं, इसको आपको जॉब दिलवा रही हैं। किसी भी, आप, मैं लाइफ गार्ड हूँ, मुझे अब जाना है, मुझे भाई यहाँ पे सैलरी 2,000-3,000 मिल रही है, अब मैं 5,000 कमाना चाह रहा हूँ, इसके लिए भी जॉब आ रही होती है, लेकिन एजेंसी से हम रुजू नहीं करते, हम सोशल मीडिया तो देखते ही नहीं इस काम, अपने काम से कि लाइफ गार्ड की क्या जॉब है। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं एजेंट के पास। तो अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, अब तो एजेंट भी, एजेंट अच्छा, हम लोग डर, एक तो हम लोग डरते बहुत ज्यादा हैं,
अभी हमें एजेंट कहते भाई आपने दुबई जाना है, आपकी 800 dirham सैलरी है। हम तो बोले, नहीं भाई, हम तो यहाँ माशाल्लाह से 20-25 कमा रहे हैं, हम क्यों जाएं। तो एजेंट भी फिर आपको बना रहे होते हैं, बोलते हैं भाई वहां तो जाओ, आपकी 1500 dirham सैलरी है। तो हम खुशी से संभारे नहीं होते। जब यहाँ आते हैं 1000 रुपये सैलरी लेते हैं, तो यहाँ पे हम बोल होते हैं एजेंट सही नहीं है। तो भाई एजेंट बड़े ख्वाब दिखाते तो आप आते, ऐसे तो कोई भी नहीं आता है। शाहरुख भाई ऐसा है कि नहीं है। फिर बिल्कुल हम ऐसा बोलते ही हैं है। धोखे हो रहे हैं, तो धोखा जाहिर बात है भाई, उसका काम है, उसने तो अपना काम चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है एजेंट के पास भी जाएं, ठीक है, एजेंट से भी राब्ता करें। उसके अलावा आपको लगता है आजकल के एजेंट के पास भी जाएं, और जब आप चेक करें, उनके साथ राब्ता करें, उनको बताएं भाई कोई अच्छा वीज़ा है तो हमें बता दें। अब अच्छे वीज़े के बाद जैसे वो आपको बोलते हैं आप भाई दुबई के अंदर सरव्यू कंपनी है, मेरी कंपनी है, सरव्यू के अंदर ऐसा वीज़ा है, आप उसी टाइम पे सरव्यू लिख दें, सरव्यू के आपको हज़ारों बंदे आ जाएंगे। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करें, हज़ारों, उनमें से एक से पता करें, हाँ भाई वहाँ पे वीज़े आए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं उनकी मुश्किल आसान करूँ कि भाई वीज़ों में धोखेबाजी होती है। तो भाई उनसे पता करें, हाँ भाई अब कंपनी में कोई वीज़े आए हुए हैं, लाइफ गार्ड के हैं, सिक्योरिटी के, क्लीनरों के। तो ये सबसे बड़ी आसानी ये। उसके अलावा आप लोकेशन, उससे भाई उसको जिस एजेंट से आप ले रहे हैं उसको बोले भाई लोकेशन भेज दो। हमारा क्या मसला, हम लोग नहीं जाते एजेंट के पास, हम डर रहे होते हैं भाई धोखा हो जाएगा यार। हमारी तो अम्मी मना कर रही है भाई, हमारे तो अम्मी तो खैर, अम्मी तो माँ बाप तो बोलते हैं जाओ बेटा आप कमाओ, अपना मुस्तकबिल बनाओ। लेकिन हमारे बहाने वहाँ ये होते हैं भाई हमें तो अम्मी नहीं जाने दे रही है, हमें तो सही फलां बात। दोस्त कह रहा नहीं जाओ, यहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वहीं हम रुल रहे होते हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए शाहरुख भाई। सही बात है। अच्छा, अगर कोई यहाँ से दुबई आता है तो क्या मैं आपका रेफरेंस उसको दे सकते हैं हम यहाँ से, कि आप उसके लिए कोई जगह वहाँ अरेंज कर सकें या कुछ इस तरह उसकी सेटिंग कर सकें, उसको छोटी बहुत चीजें बता सकें कि भाई यहाँ से ये चीज मिल जाएगी, यहाँ रिहाइश हो जाएगी तुम्हारी, इतने पैसों में ये हो जाएगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ उस भाई को, मैं ऐसा तो मतलब कि हम लोग, आपको पता है खुद कंपनी में इस टाइम है, हाँ। हम लोग, मैं आप जब अभी आए हो काम से तो मैं अभी आपसे बैठा हूँ, बहुत लेट भी हो गए आप। तो हम लोग सिर्फ उनको ये बता सकते हैं हाँ भाई इस जगह पे ऐसी जगह है, आप इस जगह पे जाएं, आप राब्ता करें। वहां तक ये नहीं है कि वहां तक हाथ से पकड़ के वहां तक छोड़ेंगे भी, हम उनको गाइड करेंगे। किसी को अगर कोई मसला है, वो उसको एजेंट बता रहे हैं कि भाई दुबई के अंदर ट्रांसगार्ड कंपनी उसके वीजे आए हुए हैं, तो हमसे पता करें, हम उनको यहाँ पे पता करके बताएंगे हाँ भाई यहाँ पे ऐसी कंपनी है। ट्रांसगार्ड बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। ट्रांसगार्ड है भाई, हाँ ये कंपनी है, इसके अंदर वीजे आए नहीं है, इस बात की तस्दीक करके हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा कंपनी वीजे पे आएंगे, आपको अपना रूम लेने की जरूरत तो है नहीं, आपको कंपनी यहाँ रेडी दे रही है। विजिट पे आ रहे हैं तो आपको सब कुछ एजेंट बता देते हैं। तो वो सारी चीजें वो आपको पहले से दे देते हैं। तो सही जॉब है। के हवाले से हम आपको एजेंसी तक पहुंचा सकते हैं भाई, ये एजेंसी, आप इस एजेंसी पे जाएं, एजेंसी से रब्ता करें जिससे हम आए। इसके अलावा भी दुबई के अंदर आपको अगर जॉब जरूरत है, उसके बारे में बता सकते हैं भाई आप कौन सी एजेंसी से रब्ता करेंगे। तो इस हवाले से हम रिहाइश हेल्प के कर लिए सकते कौन सी जगह सही है, कहाँ सस्ती फ्लैट मिल जाएगा, कहाँ सस्ता रूम मिल जाएगा, ये बता सकते हैं आप। हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इतना भी कर ही देंगे। ट्राई करने से होता है ना, मैं बोल अच्छा, दूं कुछ दूसरा भी नहीं होगा तो फिर तो। ये चीज जी जी। जी जी। क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि इस चीज को हम इतना कनेक्ट कर लें कि जो आज बोलते हैं ना कि इंटरनेट एक दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो वो हम इतने कनेक्टिविटी कर लें कि हमें पता हो कि हम दुबई में किससे जाके मिल सकते हैं, तुर्की में किससे मिल सकते हैं, बिल्कुल ये सब हमें पता हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने मुझे, अरसलान ये भी लिखा था। जी बोलिए। जी 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 जी, आप कुछ बोले। कह अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं था, सॉरी, आपने मुझे लिखा वो, था कि हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ कि अभी रात हो रही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं आप थोड़े से। नहीं मैं नहीं वो आपका ज्यादा मसला नहीं है, टाइम। मैं आपके पहली वाली बात नहीं समझा था, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। आप 2 मिनट ले लें, मुश्किल नहीं है। जी जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था अरसलान कि आपने लिखा था कि आप जो है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना चाहते हैं। ये एक बंदे की विश होती है ना, एक बंदे की सोच होती है कि भाई मैं ये बिजनेस करना चाहूंगा। तो मेरी एक ये सोच है कि मैं पाकिस्तान में जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट हो, जो ऑनलाइन बुकिंग हो, जिसकी जिसकी ऑनलाइन काम हो, जिसके जैसे आप दुबई से जा रहे हैं तो ऑनलाइन हो जाए। और इसके अलावा जैसे अमेरिका से आ रहे हैं, ऑनलाइन भाई आपको पहले से आपने गाड़ी हमसे हायर कर ली। तो मैं कैसा बिजनेस चलाना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेहनत करें इंशाल्लाह वो भी हासिल हो जाएगा, इंशाल्लाह टाइम आएगा वो बिजनेस भी होगा।
तो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए क्या पूरा प्रॉपर कोई आपको कंपनी अकाउंट खोलना पड़ता है, कंपनी फॉर्मेशन होती है, या आप ऐसे ही बस जैसे पाकिस्तान में सोचा और बिजनेस स्टार्ट? नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जो मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ पे कोई भी काम लाइसेंस के बगैर नहीं हो सकता। आपको लाइसेंस लाजमी चाहिए होता है किसी भी काम के लिए। पाकिस्तान में तो चलो भाई कोई भी जगह पसंद आ गई दुकान खोल के बैठ गया आप, कोई लाइसेंस नहीं। यहाँ पे छोटा सा आपने छोटी सी दुकान भी खोलनी है उसके लिए सबसे पहले आप गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे, लाइसेंस। और दूसरी बात है हमारा तो टैक्स का पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे माशाल्लाह हर दुकान पे मशीनें लगी हैं। आप टॉफी भी लेते हैं आपको पर्ची मिलती है, ये लो भाई 25% टैक्सेस पर या 20% 5%, ये चीजें हैं इसके अंदर। सही। अच्छा अरसलान, आखिर में इंटरव्यू खत्म करते करते कोई एक बात पाकिस्तानियों के लिए कहना चाहेंगे अगर? सही में पाकिस्तानियों के लिए कहूंगा कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जो हम लोग अपने आप को कमतर समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं शाहरुख भाई, हम अपने आप को मतलब कम समझते हैं यार, हम हार मान जाते हैं करने से पहले। अब मैं इस मीडिया पे आ रहा हूँ, अब तो पहले मैं यार मैं नहीं कर सकता, मैं अब ऐसा नहीं। आप कोई भी काम करते हो आप अपना दिल मजबूत करो, बोलो भाई करना है तो करना है, करना है। और अपने आप को कम नहीं समझो, आप जो कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकते। आप अपने अंदर ये चीज लगा दो यार मैं कर सकता हूँ भाई। तो मैं अपनी यही कहना चाहूंगा, और जो मतलब कि जितने ईमानदारी से कर सकें अपने मुल्क को तरक्की दें और ईमानदारी से हर काम करें। इसमें ही बरकत है। और इसमें ही बरकत है शाहरुख भाई, जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे करप्शन से आप छुटकारा पाएंगे। अब हमारा तो माशाल्लाह पंचर वाले को देख लें, आपने यूट्यूब में एक शो देख रहा था इकराल हसन साहब का, उसमें मैं देखता हूँ भाई एक वो सही ट्यूब डाल के गाड़ी को उसके छोड़ के जाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं पानी पी के आता हूँ। पानी पीने जाते जब आते हैं बोलते हैं भाई दो पंचर, बोलते हैं खुदा के बंदे मैंने तो अभी ये भाई ट्यूब में जो है अभी मैं नहीं डाल के आया हूँ। तो भाई जो 20 रुपए की उस टाइम पे 40 रुपए 80 रुपए का लगा दें, 80 रुपए करप्शन करते बस। कल 80 80 करोड़ की भी कर सकते हैं, 80 लाख की भी कर सकते हैं। तो भाई अपने अंदर से ये बिल्कुल। चीज खत्म करें, अपने को खुद समझें, आवाम का साथ दें। गरीब आवाम को जो मतलब आपसे नीचे है, जो आपके मतलब कि आप समझते हैं यार इनकी मैं हेल्प करने से कुछ हो जाएगा, उन लोगों की हेल्प करें और एक दूसरे का साथ दें। ये चीज सबसे बड़ी है और इसी चीज से हम लोग उठेंगे और कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह। हर टाइम आप लोग यूट्यूब चलाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल से बातें करें, ताकि आप किसी जगह पे भी तो माशाल्लाह हमारे कहीं माइक पकड़ ले पाकिस्तान में लोग पहले काम से शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चीज से भी ना डरें, किसी जगह पे भी आप बोल सकें तो यूट्यूब से तरीके सीखें। वो ब्रेक आता है ना, एक आसान करें, वो आप भी आसान करें। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने बहुत बड़ी बात बहुत आसान से अल्फाजों में कह दी सबको समझाने के लिए। बिल्कुल। सही अरसलान, आपके साथ बड़ा मजा आया बात करके। उम्मीद है मेरे ऑडियंस को भी मजा आया होगा, समझने की चीजें मिली होंगी। तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल कोई भी अगर होता है तो आपका जो है जरूर हम जहमत देंगे समझाने के लिए कभी और को। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह थैंक हाफिज यू सो अरसलान। मच। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह 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 हाफिज। हाफिज।